अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। वक्त गुज़रने का एहसास हमें कैसे होता है? अगर इन मोमबत्तियों को आप गौर से देखें तो क्या आपको वक्त के गुज़रने का एहसास होगा? जी नहीं, क्योंकि वक्त के गुज़रने का एहसास इंसान को होता है एक चेंज से। जब तक हम तब्दीली का एहसास हमें नहीं होगा, हमें वक्त के गुज़रने का पता नहीं चलेगा। और वक्त को नापा या मेयर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए अगर कायनात में हमें देखें तो हमें जगह जगह रेपिटेटिव पीरियोडिक मोशन नज़र आएगा और हम रेपिटिशन से, चेंज से वक्त को नाप सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर रेपिटिशन होती है वहाँ पर चेंज ज़रूरी है। यही सोच थी आज से बहुत सालों पहले इजिप्शियंस की। वो वक्त को नापना चाहते थे, देखना चाहते थे कि वक्त कैसे आहिस्ता आहिस्ता ढलता है, और उनको रेपिटिशन भी नज़र आती थी। उनको दिन और रात की रेपिटिशन नज़र आती थी कुदरत में। जब वो आसमान की तरफ देखते थे तो उनको चांद घटता और बढ़ता नज़र आता था। इसलिए मंथ का वर्ड मून से डिराइव किया गया है, क्योंकि एक महीने का मतलब ये है कि चांद अपनी चेंज को रिपीट कर रहा है। और यहाँ से बना हमारा पहला लूनर कैलेंडर, जो कि मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बहुत पुराना लूनर कैलेंडर है जो कि 30 दिनों पर मुश्तमिल है। इंसान ने फिर ये भी नोट करना शुरू कर दिया कि सीजन्स, मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता बदलते हैं और मौसमों की तब्दीली एक साल पर मुनहसर होती है। कुछ ऐसे मौसम थे, मैं इजिप्ट की बात कर रहा हूँ, कदीम मिस्र की बात कर रहा हूँ, कि उसके दरियाए नील में सैलाब आता था और ये वक्त साल का एक ख़ास हिस्सा होता था। तो इजिप्शियंस ने एक नाइलोमीटर बनाया। जब सैलाब आता था तो ये जगह भर जाती थी और वो वक्त का तयन करने की कोशिश करते थे। फिर इंसान ने देखा कि सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता दिन में अपनी जगह बदलता है, और हम ये जानते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। इंसान ने इस घूमने के अमल को, उसकी रफ्तार को जांचने के लिए बहुत से मुख्तलिफ अपरेटस बनाए, जिनमें सन डायल भी थे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ बिल्डिंग स्टोन हेंजेस, जो कि एक बहुत मशहूर स्ट्रक्चर है। सोलर ईयर की इब्तिदा इन्हीं हिंजेस से हुई। जूं जूं सूरज आसमान में अपनी जगह बदलता है, ज़मीन पर उसका असर हमें साए के लंबे होने या घटने से मालूम होता है। ये बात भी याद रहे कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, और अगर आप ज़मीन की मूवमेंट को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सूरज गर्मियों में आसमान में बहुत ऊपर होता है, लेकिन जैसे जैसे ज़मीन मूवमेंट करती है सूरज आहिस्ता आहिस्ता उसी टाइम पर, अगर हम 12 बजे की बात कर लें तो आसमान पर नीचे आना शुरू हो जाता है। और सर्दियों में सूरज बहुत नीचे होता है 12 बजे के वक्त, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ज़मीन घूमती है, गर्मी आनी शुरू हो जाती है, तो सूरज की जो लोकेशन है वो आसमान में ऊपर आना शुरू हो जाती है। कदीम इंसानों ने इस कर्व का मुआयना करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस ली, इसे एनालिमा कहते हैं। और अगर हम उनके स्ट्रक्चर्स देखें तो हमें नज़र आएगा, तो उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल किया है और सूरज की लोकेशन मुख्तलिफ मौसमों में जो आसमान पर होती है उसको ज़मीन पर लिखने की, बनाने की कोशिश की है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम वक्त को नापना चाहते हैं। अब इंसान सूरज की आसमान में ऊंचाई देखकर अंदाज़ा लगा सकता था कि हम गर्मियों में हैं या हम सर्दियों के मौसम में हैं, क्योंकि अगर सूरज ऊपर की तरफ है तो हम गर्मियों में मौजूद हैं। जून 21 को सूरज यहाँ पर होता है, लेकिन अगर मैं 24 दिसंबर की बात करूँ तो सूरज आसमान में बहुत नीचे होता है, और इसकी लोकेशन देखकर, इसकी जगह देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस वक्त सर्दियों में हैं। तो पूरे साल में सूरज एक पूरा चक्कर लेता है। इसी तरीके से सितारे, जब ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही होती है तो हमें मुख्तलिफ कंस्टलेशंस नज़र आती हैं, और ये कंस्टलेशन एक साल के बाद 365 दिनों के बाद दोबारा रिपीट करना शुरू कर देती हैं। और इंसान ने नोट किया कि हर मौसम की अपनी कंस्टलेशंस होती हैं। तो अब किस चीज़ की रेपिटिशन के ज़रिए हम
टाइम को मेजर कर सकें। और वो टूल कैसे डेवलप कर सकते हैं जिससे हमें वक्त के गुजरने का एहसास होगा। इंसान ने ये देखा कि मौसम हो या सूरज की आसमान में जगह की तब्दीली हो या सितारों की कंस्टलेशंस हों, वो सब की सब चेंज होती हैं 365 दिनों में। तो हमने पहला कैलेंडर बनाने की कोशिश की 365 दिनों के लिए, क्योंकि हमें एक ऐसे कैलेंडर की ज़रूरत है जो हमें बता सके कि कब हमने बीज बोने हैं, कब हमने फसलें बोनी हैं, उनको पानी देना है, उनकी कटाई करनी है। हम एक मैनेज्ड सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे और ये काम सबसे पहले शुरू किया रोमन्स ने अपनी एम्पायर में पहला कैलेंडर बनाया जो कि उनके बादशाह रोमुलस ने बनाया। रोमुलस ने लूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर की बुनियाद रखी। उन्होंने 10 महीने बनाए। आप देख सकते हैं कि इन महीनों के नाम मुख्तलिफ हैं जो कि आज हम कैलेंडर में देखते हैं, और इनमें अक्सर महीने 31-30 दिनों के हैं। 61 डेज रह जाते थे बाकी, क्योंकि 365 दिन होने चाहिए थे। इस कैलेंडर को अगर आप जमा करें तो इसमें 61 दिन रह जाते थे, और वो 61 दिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता गुजरते थे और फिर हम दोबारा कैलेंडर शुरू कर देते थे। रोमुलस के बाद जो हमारे पास रोमन बादशाह है जिसका नाम नूमा था, उन्होंने सोचा कि 3 और महीने ऐड कर दिए जाएं। तो उन्होंने 3 महीने ऐड किए, जिसमें तीसरा महीना मर्सिडिनियस था, जिसमें कोई दिन नहीं रखा गया था। जबकि आपको फरवरी यानी फेब्रुअरियस और जनवरियस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने 30 का हिस्सा निकाल दिया। 30 दिन किसी महीने में नहीं छोड़े, क्योंकि वो इवन नंबर को बदशगुनी का निशान समझते थे। तो सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं 31-29 दिन, और 3 महीने उन्होंने ऐड कर दिया। लेकिन इनमें कई मसले थे, हमारे पास वीक्स नहीं थे। इसी तरीके से लीप मंथ्स जो थे वो बड़े कंफ्यूजिंग थे, लोगों को परेशानी होती थी। और फिर लोग अमूमन पॉलिटिक्स करते हुए या प्रीस्ट अपने फ़ायदे के लिए बाज़-औक़ात मर्सिडियस महीने का गलत इस्तेमाल करते थे। तो बाज़-औक़ात किसी की हुकूमत ख़त्म करने के लिए इस महीने को ख़त्म कर दिया जाता था, और बाज़-औक़ात किसी की हुकूमत को तवालत देने के लिए, लंबा करने के लिए इस महीने में बहुत ज़्यादा दिन भर दिए जाते थे। एक और मसला भी आया कि आहिस्ता आहिस्ता सीजन शिफ्ट होना शुरू हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा मसले आने शुरू हो गए। और उसके बाद जूलियस सीज़र ने फिर एक नया कैलेंडर दिया, और इस कैलेंडर में उन्होंने 365 दिन पूरे के पूरे यूज़ किए। उसके साथ साथ उन्होंने दोबारा 31 और 29, 30 के महीने भी शुरू कर दिए। तो 30 और 31, 30 का महीना उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया। यहाँ पर याद रहे कि लीप ईयर या लीप डे हर 3 सालों के बाद चौथा साल होता था। सीज़र को उसके हवारियों ने मार दिया, और उसके बाद उसका बेटा ऑगस्टस आया। ऑगस्टस ने जो सबसे पहला काम किया वो तो ये कि अगस्त का महीना अपने नाम पर रख लिया, और उसके साथ साथ उसने ये देखा कि हर साल 11 मिनट का फ़र्क होता था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। तो 365 दिनों के बाद भी 11 मिनट का फ़र्क रह जाता था। क्या आप गेस कर सकते हैं कि जुलाई का नाम कहाँ से आया? क्या ये जूलियस सीजर से तो नहीं आया? और फिर हमारे पास आए कॉन्स्टेंटाइन, जिन्होंने महीनों के वीक्स डिफाइन किए। उन्होंने बताया कि 4 हफ्ते होंगे एक महीने में, और फिर उनके नाम भी दिए गए, और उनके लिए इस्तेमाल किया गया वॉन्डरिंग स्टार्स को। जब भी वो आसमान में देखते थे तो उनको कुछ सितारे बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए नज़र आते थे, और ये सितारे प्लैनेट्स थे। उस वक्त हमारे पास 7 प्लैनेट्स थे। तो उन्होंने इन प्लैनेट्स को लिया और एक दिन में 24 घंटों को इस तरीके से लिख लिया। तब मेरे पास सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, वीनस, मरकरी और मून 7 घंटे, बल्कि 7 घंटे इस तरीके से हमने पूरे कर लिए। और उसके बाद हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, तो हमने 7 दिन रखे और उनको इन प्लैनेट्स के साथ भरना शुरू कर दिया। मसलन यहाँ पर मून आया 7वां, फिर हमारे पास दोबारा सैटर्न से शुरू हो गया। सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, वीनस, मरकरी, मून, फिर सैटर्न से शुरू हो गया। तो इस तरीके से हमने करना शुरू कर दिया। और अब हमारे पास जो नाम आए वो हमने पहला वर्ड ले लिया, सैटर्न, सन, मून, मार्स,
मरकरी, जुपिटर, विनस। तो इस तरीके से हमने 7 दिनों के शुरू में ऐसे नाम रखे। आपको ये नाम यहाँ पे नजर आ सकते हैं। तो सैटर्न से सैटरडे बन गया, सन से संडे, मंडे, और इस तरीके से हमने बाकी दिनों के भी नाम रख दिए। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी ने जोर पकड़ा और ब्रिटिश ने देखा कि उनको ये नाम पसंद नहीं आ रहे, तो उन्होंने अपने खुदाओं पर 4 नाम रख दिए। तो यहां से आपके पास देखें, ट्यूसडे आ गया, वॉर्डन से वेडनेसडे आ गया, थॉर से थर्सडे आ गया, फ्रिक से फ्राइडे आ गया। तो इस तरीके से उन्होंने आखिरी 4 जो नाम थे दिनों के वो बदल दिए। मसला अभी भी अपनी जगह खड़ा था, और वो मसला था 11 मिनट का। क्योंकि 11 मिनट एक साल में तो बहुत कम लगते हैं, लेकिन अगर आप कई सदियां बिता दें तो ये 11 मिनट आहिस्ता आहिस्ता मौसमों को एक तरफ शिफ्ट करते रहते हैं। और यही चीज़ एक पादरी, एक पॉप ने महसूस की, जिनका नाम था ग्रेगरी, जो कि 1582 में आए। और उनको ये लगा कि उनके कई मजहबी त्यौहार अपने वक्त पर मुकम्मल नहीं होते, क्योंकि वक्त में 11 मिनट का फ़र्क होता है। तो इसलिए उनको लगता था कि शायद वो ईस्टर भी सही टाइम पर नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसी तरीके से क्रिसमस भी सही वक्त पर सेलिब्रेट नहीं कर रहे। तो उन्होंने इस 11 मिनट को ख़त्म करने के लिए, उसकी शिफ्ट को ख़त्म करने के लिए 10 दिन निकाल दिए। तो जब उन्होंने एक साल से 10 दिन निकाले, तो जो कई 100 सालों से 11 मिनट की वजह से 10 दिनों का शिफ्ट आ गया था, डेल्टा आ गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया। और इस तरीके से हमारे पास ग्रेगोरियन कैलेंडर आया, जो कि 1582 एडी में मार्ज वजूद में आया। इसमें एक साल 365.2425 डेज का होता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं अपने कमेंट्स में कि आप क्या समझते हैं कि लीप ईयर रूल क्या बनाया उन्होंने? यहाँ पर मैंने आपको हिंट्स दे दिए हैं। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि क्या 1600 सेंचुरी में लीप ईयर होगा, 2000 में होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि आज तक हम इस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, और हमारे घर में जो कैलेंडर मौजूद है, जिसे हम वक्त के गुज़रने का तयन करते हैं, मेयर करते हैं, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचा दीजिए।